नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपके लिए सबसे पहले पहली तारीख की आपको मैं शुभकामना देता हूं कि ये महीना खूब शांतिपूर्वक गुजरे। और बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना अब विदाई ले रहा है, इसलिए अपना मन का भय निकाल के और अपने लाइफ को ठीक से आप गुजारें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में कल मैंने आपको चट्टान वन का टेबलेट का जिक्र किया था, तो आज मैं आपको मूसली पाक जी, इसका नाम रखा है मूसली पाक जी इसलिए लगाया है मेरे नाम से कि मूसली पाक के नाम से बाजार के अंदर कहीं मिल जाएंगे आपको। हर फार्मेसी बनाती है, कोई की बपोती नहीं है, मेरी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। इसलिए आप लोग गुमराह ना हो, इसलिए ये मैंने जी शब्द लगाया है। तो इसको ताकत का खजाना ही कह सकते हैं। इससे देखिए, इसका अर्थ तो ये होता है कि लिंग मूसल जैसा हो जाता है, इसलिए इसको मूसली कहा गया है। इसमें मूसली जो सफ़ेद मूसली होती है इतनी शक्तिशाली होती है, और इस नुस्खे में जो खासियत है वो मैं आपको बताता हूँ। इस नुस्खे में कोई भी नशे की चीज़ नहीं, सबसे बड़ा बेनिफिट ही है। दूसरा, इस नुस्खे का कोई दुष्प्रभाव नहीं शरीर के ऊपर। नंबर 3, इस नुस्खे को 18 साल से 80 साल तक का आदमी ले सकता है। और नंबर 4, ये 2 महीने का कोर्स होगा। और अभी मैं आपको इसके कंटेंट्स बताऊंगा। और ये 120 ग्राम चूरन आप घर पे बना लें, वो कंटेंट्स मैं बता रहा हूँ। और देखो, मैं कभी किसी को भूलता नहीं हूँ। जो डायबिटीज पेशेंट हैं, इस नुस्खे के अंदर मिश्री मिली हुई है, तो डायबिटीज पेशेंट मिश्री को हटा के उसकी जगह उतना ही सिंगाड़े का आटा ले लें, ताकि वो भी इस नुस्खे का पूरा लाभ उठाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा लाभ उठाएं डायबिटीज पेशेंट भी। और इसमें ऐसे ऐसे कंटेंट्स हैं जिनके बारे में मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले मूसली पाक जी आपको शक्तिशाली बनाएगा। मैं उसका आपको पहले स्लाइड सामने करता हूं, और फिर मैंने जो बनाया है उसका मैं फोटो भी आपके सामने करता हूं। आप पिक्चर ले लीजिए, मैं बोल के भी सुनाऊंगा आपको। हाँ, अब मैं इसके कंटेंट्स एक ही दफ़ा बोलूँगा। प्लीज़ आप रिकॉर्डिंग कर लें अथवा जैसा भी है। हाँ, सफ़ेद मूसली 12 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, पीपर 5 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, बड़ी इलायची के दाने 5 ग्राम, तेज पत्ता 5 ग्राम, शतावरी 5 ग्राम, चित्रक 5 ग्राम, तवक 5 ग्राम, गोखरू 5 ग्राम, अश्वगंधा 5 ग्राम, हरड़ 5 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, जायफल 5 ग्राम, जावित्री 5 ग्राम, ताल मखाना 5 ग्राम, खरेंटी 5 ग्राम, कोंच का पाउडर 5 ग्राम, कमल गट्टा 5 ग्राम, बंसलोचन 5 ग्राम, अकरकरा 5 ग्राम, श्यामल का गोंद 5 ग्राम, और मकर ध्वज ये भी आपको 3 ग्राम लेना है। तो ये तो सब हुई आपकी जड़ी बूटियाँ। अब मैं आगे बोलता हूँ। इसके अंदर बंग भस्म 0.8 ग्राम, और बाकी मिश्री 64.6 ग्राम, सबसे ज़्यादा मिश्री की है ये। और
गाय का घृत बिल्कुल मामूली, गाय का घी 12.9 ग्राम। एक बार और बोल देते हैं, सफ़ेद मूसली 12 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, पीपर 5 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, बड़ी इलायची 5 ग्राम, तेज़पत्ता 5 ग्राम, शतावरी 5 ग्राम, चित्रक 5 ग्राम, तवक 5 ग्राम, गोखरू 5 ग्राम, अश्वगंधा 5 ग्राम, हरड़ 5 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, जायफल 5 ग्राम, जावित्री 5 ग्राम, ताल मखाना 5 ग्राम, खरेंटी 5 ग्राम, कोंच का पाउडर 5 ग्राम, कमलगट्टा 5 ग्राम, बंसलोचन 5 ग्राम, अकरगरा 5 ग्राम, श्यामल का गोंद 5 ग्राम, मकरध्वज 5 ग्राम और बंग भस्म 0.8 ग्राम और मिश्री 0.6 ग्राम और गाय का घृत 12.9 ग्राम। और जहाँ जो डायबिटिक पेशेंट है वो मिश्री की जगह सिंगाड़े का आटा मिला लें। ये 120 ग्राम यानी कि एक डिब्बे का ये मैंने कंटेंट्स लिखे हैं। अब आपको 2 महीना बनानी है, 3 महीना बनानी है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको नहीं मिलती हो और आप इसको आसानी से घर पे बना सकते हैं। देखिए इसके अंदर मैं कुछ इसमें मैंने अपने ओर से जो इस नुस्खे के अंदर नहीं है, हल्की सी केसर डाली है और कुछ मैंने चेंज नहीं किया। और ये एक टेस्टिव चूरन बनेगा, टेस्टिव, बिल्कुल टेस्टिव चूरन बनेगा, मीठा अच्छा, हर कोई इसको खा सकता है, ऐसे भी चबा सकता है। और इसको दोनों समय 1 चम्मच सुबह लगभग 5-6 ग्राम, 1 चम्मच रात को सोते वक्त लगभग 5-6 ग्राम मुंह पे डाल करके और मिश्री मिला हुआ गाय का दूध पिएंगे। डायबिटीज रोगी फीका दूध पिएंगे। और इसमें लिखा है कि लिंग मूसल जैसा हो जाता है। देखो मूसल जैसा तो नहीं होता, बाकी उसकी मजबूती और उसमें जो कड़कपन है वो बहुत ज़्यादा आता है इससे। और कोई साइड इफ़ेक्ट इस दवा का नहीं। इसका प्रयोग आप 1 से 3 महीना कर सकते हैं अपने रोग के हिसाब से। अब देखिए इसमें जो कंटेंट्स हैं, शतावरी बहुत सेफ है, सौंठ, पीपर, काली मिर्च ये आपके शरीर में ताकत देगी, कभी जुखाम खांसी एलर्जी नहीं होने देगी। तेज पत्ता ये भी आपका मतलब शरीर में रोग प्रतिरोधक है। शतावरी बहुत ताकतवर चीज़ होती है। चित्रक आपके पेट को सही रखेगी। त्वक, गोखरू और हाँ अश्वगंधा और हरड़ ये आपको पेट को साफ रखेगी और आपको शक्ति देगी और आपको पेशाब खुल करके लाएगी, क्योंकि अश्वगंधा में बड़ी शक्ति है। और हरड़ आपके पेट में जो जमा हुआ पुराना मल है उसको सने सने बाहर निकालेगी, तभी आप ठीक होंगे। लौंग और जायफल और जावित्री ये भी आपकी एलर्जी वगैरह कोई है उनको ठीक करेगा। और खरेंटी बहुत ताकतवर चीज़ है, कोंच से आप परिचित हैं। कमलगट्टा ठंडी तासीर का होता है। इस दवा में जैसे सौंठ है तो इधर ठंडे में कमलगट्टा है। बंसलोचन बहुत ताकतवर चीज़ होती है, ये एसिडिटी को ख़त्म करता है। अकरकरा आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और श्यामल का गोंद आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगा। और मकरध्वज भी टाइमिंग को बढ़ाने वाला है। और बंग भस्म मर्दानगी देने वाला है। बहुत थोड़ी मात्रा में बंग भस्म सबसे सस्ती भस्मों में से है। और मिश्री के गुण आप जानते ही हैं, घृत मामूली है गाय का घी, तो ये इसके कंटेंट्स हैं। और ये जो मैंने बनाया है ये कलर बैठेगा, आप देख लीजिए। अब मैं हाँ अब देखो आप, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है। अब देखिए मैं इतने परफेक्ट नहीं है इसके अंदर, जैसे और लोग वो तनक भनक लगाते हैं, तो हम तो देखो सादे आदमी हैं। और ये हमारे हाथ में भी मिट्टी का ही पात्र है, कोई स्टील के अंदर नहीं रखा। और हम इसको आपको एक पूड़ी के अंदर दिखा देते हैं। और अगर आपको नज़र नहीं आया है तो इसको दिखाई देते हैं, और ताकि आप इसके रंग से ये परिचित हों। देख लीजिए। अब मैं आपको
ये दिखाता हूँ, अगर आपको दिखता हो तो इसको मैं 1 मिनट, ये शायद आपको दिख रहा है, मुझे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, मतलब ये कुछ हल्का भूरा रंग लेकर के हैं, और इसमें एकदम इसका आपको पाउडर है, मैदे की माफिक नहीं करना, गेहूं के आटे जैसा मोटा रखना, इस बात को नोट कर लें, नहीं तो ये कोई काम नहीं करेगा। ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत शानदार टेस्टी, मज़ा आ जाएगा। बस अब मैं क्या कह रहा था मेरे को याद नहीं है। मैंने आज आपको 1 तारीख को बहुत बढ़िया तोहफा दिया है, मूसली पाक का आप लाभ उठाएं। मैंने इसके पहले मूसली पाक का वीडियो दिया था, वो बनाने का तरीका बताया था, लेकिन उस वक्त मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, आदमी नहीं थे, और आज आपके आशीर्वाद से मैं हर चीज़ बना सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं इतने दिन आपको क्यों नहीं बताया। आप इसको जहाँ तक हो खुद अपने हाथ से बनाएं, आपको मज़ा आ जाएगा, और इसका इस्तेमाल करें। जैसा मैंने बताया वैसा अगर आपने किया तो कोई कारण ही नहीं कि आपको लाभ न हो। और जो आदमी नशा करने वाले हैं, जो आदमी नशा करने वाले हैं और वो नशे के बिना नहीं रह सकते, तो उनको भांग का, शुद्ध भांग का पाउडर, आप यूँ मान के चले 2% ऐसे आदमी होते हैं कि वो उसके बिना नहीं रह सकते, तो शुद्ध भांग का पाउडर, ये जितने कंटेंट्स हैं इसके अंदर 20 ग्राम मिला दें तो उनका वो शौक भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आप सबको किसी को कुछ नहीं मिलाना, कोई इसमें नशे की चीज़ नहीं है। एक ये मैंने पर्टिकुलर कुछ 2-3% ऐसे आदमी होते हैं कि हमें कुछ न कुछ मूड बनाने के लिए हमें नशे का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए मैं बताया है। वो भी मैंने विजया या भंग का बताया है, जो इतनी कम मात्रा है, जो कोई नुकसान नहीं करेगी और टाइमिंग को बढ़ाएगी, वो भी एक बड़ी शक्तिशाली चीज़ है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस फार्मूले को मामूली नहीं लें, इसके साथ आप और जो कोई दवा ले रहे हैं आयुर्वेदिक की, और वो बाजारू है या किसी वैद्य या हकीम की दी हुई है, तो मैं एक अनुरोध ये करता हूँ कि किसी दवा के साथ, एलोपैथिक दवाओं के साथ ये लिया जा सकता है। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर पेशेंट है, जिसके हार्ट में स्टेंट लगा है, बाईपास सर्जरी हो रही है, अथवा अन्य रोग से ग्रसित के लिए, वो अगर कोई थायराइड है, 1 गोली 2 गोली 3 गोली अगर एलोपैथिक की ले रहा है तो उसके साथ तो ये अलाउ है। और वो अगर कोई दूसरी दवाई ले रहा है, चाहे वो होम्योपैथिक हो और चाहे वो बाजार की आयुर्वेदिक हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस नुस्खे को आप सेपरेट ही लें। पहले आप उनको ले लुआ लें, उनके बाद ही इसको लें। इसके साथ सिर्फ आपकी जो ब्लड प्रेशर के रोगी उनकी दवा चलेगी, डायबिटिक पेशेंट का इंसुलिन और दवा चलेगी, और जिनके खून पतला करने की हार्ट में स्टेंट लगा है उनके साथ ये चलेगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब मान लीजिए आपने आयुर्वेदिक की कोई छोटी सी फार्मेसी, आजकल दुनिया भर की फार्मेसियाँ हो गई, एक लाइसेंस ले लिया, फार्मेसी बना ली, 5 आइटम बना लिए, वेबसाइट खुला ली, वो फार्मेसी हो गई। तो अगर आप उनका ले रहे हैं तो आप मुझको 3 साल से जानते हैं, और मैं रोज़ 2 घंटा आपके टच में रहता हूँ और कोई नहीं रहता। वो सिर्फ है जो किताब की तरह पढ़ करके और बंद कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ, दिखाता हूँ, और मैं खुद तैयार करता हूँ।
पहला ये कि ये ज़्यादा महंगा नहीं है, आप बनाइए और खाइए। और आपसे जिनसे नहीं बन सकता तो मुझको याद कीजिए, कोई इसके अंदर बुराई की बात नहीं। कोई क्रिटिसाइज करते हैं तो मुझे उनकी चिंता नहीं, और मैं बेचने का कोई भी उत्सुक नहीं हूँ। मैं अपने पास 10-5 किलो बना के रखता हूँ, तो आप ये खुद ही बनाएं और खुद ही खाएं। अगर मुझसे मंगाएं तो मैं 10 दिन पहले डिलीवरी नहीं कर सकता, ये मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। आप कुशल रहें, और प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये मूसली पाक, अरे इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो ताकत की, सब कुछ है। आप अलग से अश्वगंधा खाएंगे, आपके इस मूसली पाक के अंदर अश्वगंधा मिला है तो उसकी मात्रा ज़्यादा होके आपको नुकसान करेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि इसके साथ आयुर्वेदिक की कोई दवा दूसरी न खाएं। वो एक अलग बात है, आप कोई काढ़े के रूप में नीम गिलोय लेते हैं और लेते हैं, तुलसी के पत्ते का रस लेते हैं, उसमें कोई हानि नहीं, लेकिन मार्केट से खरीदी हुई कोई नहीं खाएं। दोस्तों, वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक्स। मूसली पाक जी आपकी तंदुरुस्ती को लौटा के लाएगा, लौटा के लाएगा, लौटा के लाएगा। थैंक्स।